जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल में उस सीरीज़ को मतलब ऐसे समझो जैसे हमने अभी लिख दिया ऐसे सीरीज़ में, जैसे मान लो मैं log 1 का सीरीज़ लिखना चाहता हूँ तो मुझे नहीं याद है ये, मतलब आप देखोगे तो आपको ये पता याद होना चाहिए। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना वो पढ़ लेते हैं। अभी वो सीक्वेंशियल सीरीज़ चैप्टर है उनके बुक में, एक चैप्टर है मैथ्स में सीक्वेंशियल सीरीज़, उसमें डिफरेंट सीरीज़ उनको पढ़ाया जाता है। उसी सीरीज़ में से ही आपको फिज़िक्स में से कोई क्वेश्चन बन सकता है, कोई बाहरी उड़ के क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप जो मैथ्स वाले हैं उन्हीं को क्वेश्चन वो आता भी है जेई में। अगर हम देखें नीट में, तो नीट में क्वेश्चन हमारे इतने मैथ्स लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो नीट में होते हैं। जेई में आप क्वेश्चन करोगे तो वो मैथ्स से रिलेटेड रहेंगे। तो हम उस सीरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके मैथ्स की बुक में गिवन है। हमने बेसिक सीरीज़ बताई है जो हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में बन जाए। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है और मैथमेटिकल टूल्स में हम देखो मेंसुरेशन में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मेंसुरेशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मगर आपको वॉल्यूम, एरिया, जैसे सरकमफियरेंस, क्या पैरामीटर, ये सब याद होना चाहिए। ये तो बेसिक है, याद ही होगा आपको। जैसे मान लो सिलेंडर का मैं एरिया पूछ दूँ, कर्व सरफेस एरिया पूछ दूँ, वॉल्यूम पूछ दूँ, कोन तो बहुत नहीं आता है, सिलेंडर आएगा। मैं पूछ दूँ क्या कहते हैं किसी स्क्वायर का एरिया, पैरामीटर, मैं सर्कल का एरिया, पैरामीटर, स्फेरिकल ज़्यादा आता है तो स्फेरिकल बॉल, तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये सब आना चाहिए। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप पढ़े हो, ठीक है। मेनली ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी कुछ चीज़ें नई हैं जो हमें जाननी है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो क्या है। सुनो, हमें पढ़ना है चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल्स का एक टॉपिक है। जो भी नंबर है टॉपिक का आप डाल लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये मैथ्स की तरह नहीं है, हमें बेसिक चलना है लेके जो आप फिजिक्स में यूज करोगे। पहले थोड़ा ध्यान से देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे पहले एंगल की। अब एंगल वो नहीं एक्यूट, ऑब्ट्यूस, ये एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम एंगल की बात करें, हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। देखो एक्यूट एंगल, अरे आपने पढ़ा होगा ना एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में अगर बात करें तो अधिक कोण, न्यून कोण, आपने नाम सुना होगा, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और एक 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। उस एंगल को ही हम अधिक कोण और जिसको ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है, एक 90 से कम, उस पर बात नहीं कर रहे हो, तो सबको पता है। और एक राइट एंगल होता है 90 जिसको कहते हैं, ठीक है। 3 तरह के एंगल हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। तो एक ज़्यादा, एक कम और एक 90 हो गया। हम बात कर रहे हैं एंगल पे, तो एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले इन चीज़ों को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ड्रॉ करते हैं, इस रे का नाम दे देते हैं OA, रे का नाम है। अगर मैं इस रे के एक पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं, थोड़ा किसी भी रे को जब ड्रॉ करोगे तो वो वेक्टर की तरह दिखाई देगा। जब ये वेक्टर की तरह दिखाई देगा तो इसके इस वाले सिरे को, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो सिरा दिखाई दे रहा है, इस वाले सिरे को हम क्या बोलेंगे, हेड, इसका हेड होगा। और ये वाला सिरा क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा। पूँछ उसकी होगी और ये इसका सर होगा। तो जो इसकी पूँछ है, इस पूँछ वाले पॉइंट को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ और इस फिक्स पॉइंट से मैं इसको अब उठा के ऊपर ले जा सकता हूँ या नीचे ले जा सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स करके इसको मैं उठा के ऐसे ऊपर ले जाऊँगा, तुम कुछ सोच के देखो, अगर मैं इसको उठा के ऐसे ऊपर ले जाऊँगा तो क्या ये ऐसे घूमते हुए ऊपर जाएगा, और क्या ये ऐसे घूमते हुए क्या नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कौन से घड़ी के क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और जब ये नीचे आएगा तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, क्या सेम डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे घड़ी चल रही है, जैसे वॉच चल रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन जो है ये डिफाइन करेगा कि एंगल कैसा है। अगर ये एरो हमारा ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और ये एरो ऐसे बन गया, तो एंगल्स हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं।
अगर हम ऐसे चल रहे हैं घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, थीटा से लिखते हैं। और अगर हम नीचे की तरफ चल रहे हैं मतलब निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस थीटा बोलेंगे, दैट इज़ द निगेटिव एंगल। मतलब अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और अगर तुम कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो कौन सा डायरेक्शन बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। क्या ये बात याद रहेगी, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल कैसे बनता है। अब बात आएगी कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। तो देखो, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास कई तरह के सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें से दो सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला देखो, सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल मेजर करने के हमारे पास दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम हमारा है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक सिस्टम हमारा होता है सेंटीजेसिमल सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं, इसमें से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सिस्टम में हम डिग्री की बात करते हैं, इसमें हम ग्रेड की बात करते हैं। तो ग्रेड आपने कहीं बहुत कम ही सुना होगा कि एंगल को ग्रेड में मेजर किया गया, ऐसा कभी नहीं सुना, बट डिग्री आपने ज़्यादा सुना है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को किस में मेजर किया जाएगा, डिग्री में, और उसमें ग्रेड में मेजर किया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर हम बोलें वन राइट एंगल कितने के बराबर होगा, तो क्या 90 डिग्री के बराबर होगा, ये सेक्साजेसिमल बताता है। और इसमें बोला जाता है वन राइट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है, ऊपर जी बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब ग्रेड हमें पढ़ना है नहीं, इसलिए मैंने बोला इम्पोर्टेंट नहीं, बट हम बता रहे हैं कि दो तरह से मेजर किया जाता है। एक राइट एंगल मतलब समकोण, एक समकोण जो है 90 डिग्री के बराबर है और वहाँ पे राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड के बराबर है। अब बताओ, मैं तुमसे पूछूं 1 डिग्री किसके बराबर है, राइट एंगल से डिग्री बना, अब डिग्री से क्या मिनट बनता है, 60 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, समझ रहे हो इतनी बात। और यहाँ पे 1 ग्रेड किसके बराबर होगा, 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100 मिनट के। ऊपर एक लाइन ऐसे बनाने का मतलब मिनट है, 2 लाइन बनता है तो सेकंड है, समझ रहे हो इतनी बात। तो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, 60 मिनट के। अब 1 मिनट किसके बराबर होता है, तो ये तो सबको पता है, क्या 60 सेकंड के बराबर होता है। और यहाँ पे भी 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 60 सेकंड के, सॉरी सेकंड है ना, तो क्या 2 लाइन बन जाएगी ऐसे, समझ रहे इतनी बात। तो देखो, सबसे अभी इसमें बड़ी यूनिट 90 डिग्री ही है, राइट एंगल। 2 राइट एंगल आएंगे तो क्या 180 डिग्री हो जाएगा, 4 आएंगे तो क्या 360 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हो ना इतनी बात। तो मेजरिंग का तरीका मैं समझा रहा हूँ, 90 डिग्री से स्टार्ट किया, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। छोटे छोटे पार्ट में चल रहा है। जैसे सबसे छोटी एंगल मेजर करोगे तो क्या है, सेकेंड है, उससे थोड़ी सी बड़ी क्या है, मिनट, और सबसे बड़ी क्या है, राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री में है, डिग्री, समझ गए ना। इसी तरह इसमें सबसे छोटा सेकेंड, फिर मिनट, फिर ग्रेड, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या है, सेंटीजेसिमल। जैसे मान लो तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो डिस्टेंस की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी तो बहुत कुछ हो सकती है, बट अगर हम देखें केवल स्केल जो लिए हो तुम, मेजरिंग स्केल, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या एमएम होती है, फिर सेंटीमीटर होती है, फिर इंच आता है, और पूरा ले लोगे तो क्या 1 मीटर हो जाएगा वो, समझ रहे इतनी बात। तो ये हम बोल रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड सबसे बड़ी। क्लियर है इतनी बात। तो यही लिखा है सेक्साजेसिमल एंड सेंटीजेसिमल। पहले इसको नोट करो, मैं स्लाइड चेंज करूँगा, नोट करो फटाक से, 2 मिनट लगेगा। जैसे लिखा है वैसे नोट करो। एक मेजर करने का और एक और मेथड है।
जल्दी करिए। अब तुम सोच रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्यों पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी पे क्वेश्चन करने हैं, डिग्री पे और रेडियन पे। हो गया? एकदम फास्ट नोट किया करो भाई, समय ज़्यादा नहीं लगाना है। हो गया? दो सिस्टम यहाँ देखा आपने, एक सिस्टम और है, चलो यहीं लिख दूँ क्या मैं, तीसरा थोड़ा सा जगह है, चलो नोट ही कर लेना यहीं पे थर्ड। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो थर्ड सिस्टम देखिएगा, तीसरा सिस्टम। थोड़ा सा अगर जगह कम पड़ेगा मैं इधर कर दूंगा, बट ध्यान से देखिए। थर्ड सिस्टम भी एक आता है जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। बीच वाला सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थर्ड सिस्टम जो होता है उसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलर सिस्टम। सर क्या होता है ये सर्कुलर सिस्टम? तो सर्कुलर सिस्टम का मतलब है हम सर्कल के फॉर्म में चलेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ये एरो लिया था, ये एरो लिया था, अगर मैं इस एरो को यहाँ पे इस एरो को यहाँ पे फिक्स कर दूँ और मैं इसको इस वाले पॉइंट को उठा के ऐसे एक सर्कल की तरह चला दूँ, तो क्या एंगल नहीं बनेगा? अगर इतना चलेगा तो थीटा, इतना चलेगा तो थीटा, और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, ऐसे आ गया तो क्या पूरा 360 डिग्री चल गया? डिग्री में अगर देख रहे हो तो अगर ये सर्कुलर सिस्टम में चल रहा है तो इसमें भी एक मेजरिंग एंगल का हमारे पास मेथड है। क्या मेथड है? तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं अगर बोलूं कि हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई सर्कल है जिसका ये रेडियस है r, ठीक है, ये रेडियस है r। अगर ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जा रहा है, तो क्या इसके सेंटर पे कोई एंगल जनरेट कर रहा है? कितना एंगल जनरेट कर रहा है? थीटा। सब्सटेंड किया एक एंगल थीटा। इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे? तो इस एंगल को निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और ये जो एंगल आएगा, अब ध्यान से सुनना, ये जो एंगल आएगा न डिग्री में होगा न ग्रेड में होगा, ये एंगल आएगा वो किस में होगा? रेडियन में होगा। इसको हम रेडियन कहते हैं। एक नया सर्कुलर सिस्टम मिला। देखो इसमें हमने किस में मेजर किया? डिग्री, ग्रेड। अब इसमें किस में मेजर कर रहे हैं? एंगल तो इसमें भी आया, बट ये एंगल निकालेंगे आर्क अपॉन रेडियस से, और वो एंगल किस में हमेशा आएगा? रेडियन। मतलब जब तुम फॉर्मूला लगाओगे ना आर्क अपॉन रेडियस, तो आंसर हमेशा किस में आएगा? रेडियन। भले से रेडियन से अब डिग्री में आ जाओगे, ग्रेड में चले जाओगे, वो चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो मीटर से सेंटीमीटर में आ सकते हो, मगर आंसर हमेशा मीटर में ही लिखते हैं ना। तो आंसर इससे जब आएगा तो रेडियन में ही लिखा हमने, मगर इससे अब कन्वर्ट करके मैं ये ला सकता हूँ, इससे कन्वर्ट करके ये ला सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस इससे इसका कन्वर्जन हमें जानना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, ये रेडियन, मैं पूछूं एक रेडियन क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ 1 रेडियन? ठीक है भाई, ये मिटा दूं क्या? नहीं, पहले इसको नोट करो, सर्कुलर से इतना बस नोट करो। मैं रेडियन का डिफिनीशन लिखूं, मुझे ये स्लाइड चेंज करनी है क्योंकि आपको इसका PDF भेज देंगे हम आज। जल्दी करो।
ये तीसरा सिस्टम है सर्कुलर। हो गया। क्या लिखेंगे इसको? व्हाट इज द मीन ऑफ 1 रेडियन? क्या होता है 1 रेडियन? 1 रेडियन का डिफिनीशन बताना है भाई। तो बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल is a 1 radian when ये आर्क है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस। क्यों भाई? ध्यान से समझो, थीटा की वैल्यू क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क रेडियस के अगर बराबर हो जाएगा, आर्क रेडियस के बराबर हो जाएगा, मतलब ये आर्क भी आर है और ये भी आर है, तो क्या आर से आर कट जाएगा? आंसर कितना आएगा? 1। और इसका आंसर हमेशा किस में आता है? तो क्या 1 रेडियन का डिफिनीशन मिल जाएगा? समझ रहे हो इतनी बात? मतलब अगर किसी सर्कल में, ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे मैं बोलूँ कि 1 रेडियन का एंगल कब बनेगा, तो सर ये जितना बड़ा रेडियस है उतना आर्क यहाँ पे चलेंगे। ये आर अगर 2 सेंटीमीटर का है तो आर्क भी कितने का चलना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे अब जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द 1 रेडियन। क्लियर है इतनी बात? 1 रेडियन समझ गए क्या कहलाएगा? वेट, हेलो, हाँ हाँ बोलो। क्या हुआ? वो नहीं है क्या? अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला 1 रेडियन मतलब आर्क रेडियस के बराबर हो गया। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझो अगर ये मैं आपसे ये बात बोलूं कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? पाई रेडियन, पाई रेडियन का मतलब समझ रहे हो? यहाँ से तुम चल के पाई रेडियन आए हो, मतलब कितना डिग्री एंगल बनाए हो? तो क्या 180 डिग्री एंगल बनाए हो? पाई रेडियन का मतलब कितना चले हो? 180 डिग्री। तो क्या मैं 1 रेडियन की वैल्यू तुमसे पूछूं तो बता दोगे? अरे पाई रेडियन 180, तो 1 रेडियन क्या 180 अपॉन पाई होगा क्या? यूनिटरी मेथड लगेगा। मतलब 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? तो 180 अपॉन पाई डिग्री। समझ गए इतनी बात? अब यहाँ देखो, जब ये डिग्री में होगा ना पाई, तो इसकी वैल्यू 3.14 रखी जाएगी, और जब ये रेडियन में होगा तो उसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी? 180। पाई की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू जब रेडियन में होगी तो क्या रखी जाएगी? 180 डिग्री, और जब वो डिग्री में रहेगा तो उसकी वैल्यू जो होती है कितनी? 3.14 या 22/7। समझ रहे हो इतनी बात? तो यहाँ पे 3.14 रखोगे तो क्या ये इससे कटेगा? समझ रहे हो? 3.14 रखोगे तो क्या इससे कटेगा? और जब ये कटेगा तो आंसर अप्रॉक्स में, मैं डिटेल में पूरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्स में लगभग 57 डिग्री होगा। मतलब 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 57 डिग्री के बराबर होता है। समझ रहे हो इतनी बात? अच्छा एक बात बताओ, ग्रेड में लिखना होता है इसको तो मैं डिग्री में तो लिख दिया हूँ। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो कितने ग्रेड के बराबर है? तुम सोच के देखो। 1 ग्रेड जो होता है क्या, यहाँ पीछे वाले स्लाइड में आइए, 1 राइट एंगल क्या 100 ग्रेड के बराबर होता है? यहाँ पे कितने राइट एंगल लिखे हैं? ये पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कितने राइट एंगल? 2।
ग्रेड में एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, तो दो राइट एंगल ग्रेड में 200 ग्रेड होंगे, मतलब सर पाई रेडियन में कितने ग्रेड हो जाएंगे, या 200 ग्रेड हो जाएंगे, तो ग्रेड में भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हो, नोट कर लो बस। अब यहाँ से एक बात याद रखना, ये चीज़ में याद रखना, अगर तुम्हें डिग्री से किसमें जाना है, रेडियन में, डिग्री से किसमें जाना है, रेडियन में, या रेडियन से किसमें जाना है, डिग्री में, तुम्हें किसी चीज़ से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम उस नंबर में, जो भी वो नंबर होगा, उस नंबर में मल्टीप्लाई करो। देखो डिग्री से किसमें जा रहा है, रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन से डिग्री में जाओगे, एक रेडियन में कितना डिग्री, 180 अपॉन पाई, उस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई। बस ये बात याद रखना, यही आपको बस सिखाना था, डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से। अब देता हूँ क्वेश्चन, बताओ। कर लिया, चेंज इनटू रेडियन, जल्दी बताइए इनका आंसर। चेंज इनटू रेडियन, किससे किस में जाना है, डिग्री से, बस यहाँ पर नंबर रखो। पहला कौन सा नंबर रखोगे, 180 से 360 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 इंटू पाई, 2 पाई बस नहीं दोगे, मतलब 360 डिग्री को कितना रेडियन पढ़ा जाएगा, 2 पाई डिग्री। समझ आए इतनी बात, बस यही करना है, कुछ नहीं कर लोगे ना। समझ में आ रहा है सबको? किसी को अगर कोई दिक्कत होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकता है, बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई बहुत फास्ट नहीं है। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है तो नहीं समझ में आता है, आप तुरंत पूछिए। आ गया सबका आंसर, पहले का 2 पाई आया है। अब यहीं पे मैं क्या 120 रखूँ, 120 रखूँगा तो 0 से क्या 0 कट जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 6 से काट दूँ, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 कट गया, तो आंसर क्या 2 पाई अपॉन 3 आएगा क्या, इसका आंसर कितना आया 2 पाई, इसका कितना आया 2 पाई बाई 3, इसका कितना आएगा पाई बाई 3 आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 60 रखोगे नीचे कट जाएगा, ये 3 से कितनी बार में जाएगा 6 टाइम में, तो पाई बाई 6, ये पाई बाई 4 आएगा क्या, चेक करो, 100 रख के चेक कर लो। अब एक बस कर लो चेंज इसमें, किससे, क्वेश्चन नंबर 2 भाई आ गया ना, कि बताना पड़ेगा पाई बाई 6 पाई बाई आ गया। चेंज इनटू डिग्री, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 पाई बाई 2, मैंने ले लिया 4 पाई, मैंने ले लिया, सब तो ये लिख ही दिया
चेंज करके एक बार देख लो ना, बस इतने को चेंज करके करोगे। अगर माइनस लगा रहेगा तो घबराना नहीं है, सपोज इसमें माइनस लगा दिया, माइनस को बस आगे आंसर में माइनस लगा देना है, इससे कोई चेंज नहीं। अब इसमें नहीं रखना, अब रेडियन से किसमें जा रहे हो, डिग्री, क्या यहाँ रखोगे ना, रेडियन से डिग्री में जाओगे, यहाँ रखोगे, क्या यहाँ पे रखा जाएगा, पी पाई बाई, पाई से पाई क्या बढ़ जाएगा, 2 से 180 90 बार में जाएगा, 90 से 3 क्या 270 हो जाएगा, कितना है इसका 270 डिग्री आया क्या भाई, समझ रहे हो, पाई से पाई गया, 2 से 180 90 90 में 3 का मल्टीप्लाई 270। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, -4, माइनस बाहर लिख लेते हैं और बस इसमें क्या लिखते हैं 4 का, क्या पाई से पाई कट जाएगा, 18 में 4 का मल्टीप्लाई क्या 520 होगा, अच्छा 720 और आगे क्या लगेगा माइनस, ठीक है समझिए। माइनस का मतलब है कि एंगल निगेटिव है, हमें पढ़ा है ना कि एंगल निगेटिव भी हो सकता है, क्लॉकवाइज चल रहा होगा, नीचे से चल रहा होगा, दैट इज निगेटिव, इसीलिए निगेटिव आया है। निगेटिव आने से नहीं पता कि निगेटिव आए तो हम छोड़ देंगे, निगेटिव एंगल हो सकता है, बस आगे क्या लगा है माइनस। अच्छा अब पाई बाई 4 ये तो अभी बताए ही, माइनस का सकता क्या लिखोगे यहाँ पे, पाई बाई या पाई से पाई गया, 4 से 180 या 45 बार में कट जाएगा, मतलब पाई बाई 4 का आंसर कितना है 45। क्लियर है, कर लेंगे कन्वर्जन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो डिग्री से आप ये चीज को सीख गए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गया, देखो पहले एक चीज ध्यान से समझो मेरी बात, एक में सर्कल ले रहा हूँ, पहले साइन लिख लेते हैं, हमारे पास साइन थीटा है, थीटा इज द एंगल, कॉस थीटा है और टेन थीटा है, और इनके जस्ट अपोजिट कोसेक, सेक एंड कॉट यही होते हैं। साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, अरे 1/cos नहीं, रेशियो पूछ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये जस्ट अब उल्टा करते चलो, h/p ये क्या होगा h/b और ये क्या होगा b/b, यही होगा ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। अब ये कितने डिग्री एंगल में सेट होंगे, मतलब सर अगर एक ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब थीटा यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ये कितने डिग्री का है 90, तो यहाँ पे थीटा दिया गया, ध्यान देना, अगर यहाँ पे थीटा दिया गया तो क्या परपेंडिकुलर ये होगा, ये क्या होगा, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक ट्रायंगल और यहाँ बना रहा हूँ, बस ध्यान से देखो, बस इसमें थीटा यहाँ ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या ये हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा समझ रहे, हमेशा परपेंडिकुलर एंगल के सामने और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, क्लियर है इतनी बात। अब इसमें तुमने जैसे भी बोला साइन थीटा ये होता है, वो बात अलग है, वो हम रूल्स जानते हैं, वो फॉर्मूला है, ये तो रेशियो है। अब इस रेशियो के क्वेश्चन जो तुम बना लोगे, बताने की जरूरत नहीं, जैसे मान लो मैं एक दे दूँ, एंगल दे दूँ, तो क्या बाकी सब निकल जाएगा, समझ रहे। मैं तुमसे अगर ये और ये दे दूँ और मैं पूछ दूँ फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो क्या निकाल दूँ, ये तो किए होंगे क्लास 10 में, इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ, क्लास 10 में किया है तो इस पर ज़्यादा नहीं। अब बताओ साइन थीटा को जैसे उसने बोला मैं लिख सकता हूँ क्या 1/cosec थीटा लिखा जा सकता है,
कॉस थीटा को क्या लिखा जाएगा 1/sec थीटा, और tan थीटा को क्या लिखा जाएगा 1/cot थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि cot का उल्टा होता है। या tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं यहाँ से cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या लिख सकता हूँ क्या, ये रूल याद होने चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? तो एक याद होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ sin स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर cos है नीचे किससे डिवाइड किए हो, यहाँ भी sin स्क्वायर यहाँ भी sin स्क्वायर नहीं डिवाइड किए हो। तो देखो थोड़ा ध्यान से, cos अपॉन sin क्या cot हो जाएगा, और स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर लगा देंगे, और 1 अपॉन sin, देखो कोसेक sin होता है 1 अपॉन कोसेक, तो कोसेक क्या 1 अपॉन sin होगा, तो क्या इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे। अब इसको उठा के इधर फेंको तो क्या मैं बोल सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों नहीं बोला जाएगा? मैंने क्या किया, मैंने इसमें sin स्क्वायर से डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, वैल्यू में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो मैं इधर डिवाइड करूंगा तो ये sin स्क्वायर 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cot हो गया, और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा हो गया। इस cot थीटा को इधर ले लोगे तो cosec स्क्वायर माइनस cot हो जाएगा, और इधर क्या होता है 1। तो क्या आइडेंटिटीज नंबर सेकंड बन गई, इसको क्या हम आइडेंटिटी सेकंड बोल सकते हैं, और ये आइडेंटिटीज फर्स्ट है। इसी तरह इसी आइडेंटिटीज में अब किससे डिवाइड कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए क्या बनेगा, क्या ये sin अपॉन cos tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या ये कट के 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को क्या sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको इधर लेते आइए तो क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आइडेंटिटी नंबर थर्ड बन गई क्या, मतलब इसमें क्या डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा से, तो क्या आइडेंटिटी नंबर थर्ड बना लिया आपने। बताइए क्लियर है इतनी बात, ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखते हैं, इन्हीं तीन है। तुम जैसे याद किए भाई, मैंने इसको ऐसे लिखा है, मुझे इधर 1 1 1 ही चाहिए, मुझे ऐसे ही याद है। अगर आपको याद ऐसे है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब वैसे याद रखो, बात तो वही है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या मैं बोलूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैं बोलूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, उल्टा लिख दिया है, इसको इधर लिखो, इसको इधर, अरे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इधर गया होगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट है, सेकंड है, ये याद रखना है, बस यही चीज जानना है ट्रिग्नोमेट्री के इस वाले कोर्स में। अब थोड़ा इन पे एंगल पे आते, जो थीटा 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 दिख रहा है इस पे बात नहीं करते हैं भाई, ये तो सबको याद होगा, याद है ना, उसमें की इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये एक सर्कल लेते हैं, बस थोड़ा सा मुद्दा आपको अब यहाँ से समझाना चाहता हूँ। मैं एक सर्कल लेता हूँ, इस सर्कल में रेडियस को कितना लेता हूँ, बस एकदम ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा फिर बोलना, नहीं समझ में आएगा बोलना फिर समझाएंगे। सर्कल इसका रेडियस कितना लिया हूँ 1। अच्छा अब एक बात बताओ, ये कौन सी एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, ये भी पढ़ाना पड़ेगा, बस आपको कोऑर्डिनेट ही बताना है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला बस याद रखो, उतना काम चल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा ही होगा ना आपने, तो अभी यहाँ डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा, मैंने आपसे बस पूछा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, बोलिए। अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस में 1, और क्या ये वाई एक्सिस में चल रहा है, बोल देंगे मुँह तुम्हारा, वाई एक्सिस में चल रहा है। अरे ये बस एक्स में ही तो चल के यहाँ आया है, तो क्या 1,0 होगा ना, समझ रहे हो। अगर मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलूँ तो क्या होगा,
क्या ये -1 में आ रहा है और कॉमा 0, समझ रहे हो? इस कोऑर्डिनेट को अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? प्लस में 1, अरे भाई y में चल रहा है तो पहला 0 होगा ना, 0,1 और ये 0, समझ गए इतनी बार? बस ये चीज समझना, कोऑर्डिनेट को कोई लिख लेगा। अब एक बात सुनो ध्यान से, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, हमारे पास देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम किस पे ड्रॉ किया जाता है? कार्टेशियन प्लेन पे। नाम सुना होगा आपने, कार्टेशियन प्लेन। देखो क्या होता है ना, हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। एक रियल नंबर के फॉर्म में होता है, एक पोलर फॉर्म में होता है। जैसे मान लो, बस ऐसे समझो, मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ से ये मैंने एक लाइन, ये देखो ध्यान से देखो, ये मैंने प्लेन लिया है, इस प्लेन में एक पॉइंट है, यहाँ पे पहुंचना है, तो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? सर यहाँ पे पहुंचना है मुझे, तो मुझे पता होना चाहिए एक्स एक्सिस में कितना चले हैं और वाई एक्सिस में, तभी तो यहाँ पहुंचेंगे। तो एक्स में अगर 3 चले हैं, वाई में 4 चले हैं, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट 3,4 नहीं लिख देंगे? क्यों भाई? 3,4 लिख दिया जाएगा। इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, जब हम रियल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता है, 3, 4 कुछ नहीं पता है, तो क्या मैं वहां नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता हूँ। कैसे? एक बार सोचो, इस ओरिजिन से मुझे बस ये डिस्टेंस पता हो, बस ये डिस्टेंस पता होने से हो जाएगा? नहीं सर, ये मुझे डिस्टेंस पता हो और यहाँ से ये एंगल पता हो, क्या मैं वहां नहीं पहुंच जाऊंगा? कितना एंगल यहाँ से गए और यहाँ से कितना डिस्टेंस चले, पहुंच गए। समझ गए? अगर मान लो यही पॉइंट खसक के, सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ से उठा और यहाँ आ गया, अब क्या हुआ? तो क्या एंगल भी चेंज हो गया या आर भी चेंज हो गया? तो इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम r, थीटा लिखते हैं। इसको कहा जाता है पोलर फॉर्म। ये भी मैथ्स में तुम पढ़ोगे। पोलर फॉर्म है और वो जो तुम पढ़ रहे थे कार्टेशियन फॉर्म था, जिसको हम कोऑर्डिनेट में लिख रहे थे। समझ रहे इतनी बात? अब सुनो थोड़ा ध्यान से, जब पोलर फॉर्म में कोई चीज आती है तो r और थीटा के रिस्पेक्ट में आती है, r और थीटा के रिस्पेक्ट में आएगी, और कार्टेशियन में आएगी, कोऑर्डिनेट में आएगी तो x एंड y के रिस्पेक्ट में आएगी। मगर दोनों का मतलब तो वही रहेगा ना, मतलब थोड़े बदल जाएगा। जैसे मान लो ये पॉइंट पहले यहाँ था, तो जितना x चला है, जितना y चला है, तो x, y 3, 4 था, तो इसका मतलब r कुछ 3 रहा होगा, थीटा क्या रहा होगा? 4। x y का मतलब ही r एंड थीटा के बस वैल्यू में बदला है, बाकी नाम तो उनके बस चेंज हुए हैं, वैल्यू तो वही रहने वाले हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं बस उससे भूल जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, मैं बोलूँ कि इसका कार्टेशियन तो मैंने लिख दिया, मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, देखो r cos थीटा, r sin थीटा। बस ध्यान से देखना, इसको भी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? r cos थीटा, r sin थीटा। इसको भी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? r cos थीटा, r sin थीटा। इसको भी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? r cos थीटा, r sin थीटा। अब बस रुको, थोड़ा रुको ध्यान से। थीटा तो सभी लिखा हूँ, थीटा तो सब जगह अलग अलग है भाई। अगर ये रे यहाँ पे है तो क्या एंगल 0 डिग्री है? मतलब थीटा कितने डिग्री है? 0। यहाँ से यहाँ अगर पहुँच गई ये रे तो थीटा कितने डिग्री हो गई? तो थीटा कितने डिग्री हो गई? और यही रे यहाँ से उठ के यहाँ आ गई तो थीटा कितने डिग्री हो गई? क्या 180 हो गया? और 90 जुड़ गया तो क्या 270 हो गया? और 90 जुड़ गया तो क्या हो गया? समझ गए? और r को पहले से क्या लेके रखे हो? 1। एक बात बताओ, 1 लेके रखे हो ना, सब जगह से क्या r को हटा दें? अरे r की वैल्यू 1 तो 1 लिखने का कोई मतलब है? हटा दिया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइकिल बना रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ आप समझ जाओगे अभी फाइन। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँ और यहाँ भी 0 पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा? थीटा हटा दो, थीटा हटा दो, थीटा की जगह पे क्या रखना है?
और यहाँ भी क्या रखना है, तो cos 0। अब कंपेयर करो, cos 0 और sin 0 होता है क्या, यही होता है। cos 0 1 और sin 0, ठीक है। यहाँ थीटा कितना रखना है, अरे थीटा कितना है 90, क्या यहाँ थीटा हटा हटा के 90 रख दें। अब कंपेयर करो, cos 90 0, sin 90 1 होता है। बाकी बचे एंगल क्या इन्हीं के बीच में आएंगे। इस एंगल जो ये इतना पोर्शन बना है इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ रहे हो। जैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कुछ भी होता है भाई, देखिए ना 4 पार्ट में टूटा है तो 4 से कुछ नाम होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, तो ये फर्स्ट है। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा थर्ड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। देखो भाई क्यों मैं इधर से चलाऊं, क्योंकि मैं ऐसे ही तो एंगल ड्रॉ करते हुए आया हूँ। अब यहाँ पे थीटा क्या लेना है 180, तो क्या तुमसे कोई पूछे cos 180 की वैल्यू तो बता दोगे, क्या होगा, अरे बोलो cos 180 और sin 180, समझ रहे हो। cos 180 कितना होगा -1, sin 180 कितना होगा, cos यहाँ क्या रखना पड़ेगा 270, क्या रखना पड़ेगा 270, यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 270। तो बताओ cos 270 और sin 270, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे फिर अभी 0 रखे हो, ये तो यही रहेगा, मगर अब थीटा क्या इसी इस वाली लाइन पे थीटा 0 भी हो रहा है और थीटा क्या हो रहा है 360। तो क्या यहाँ पे cos 360 और क्या sin 360 हो जाएगा, sin 360, sin 360 थोड़ा बताना। cos 360 की वैल्यू कितनी डिग्री, cos 360 की वैल्यू क्या 1 और sin 360 क्या 0 हो गया। अब जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं 120 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो पहले एक बात बताओ 120 डिग्री किस वाले क्वाड्रेंट में होगा, क्या 90 और 180 के बीच में होगा, या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, समझ रहे हो। मैं तुमसे पूछूं एक जैसे 180 और 270 के बीच में होगा, मान लो 200 डिग्री पूछ लिया, 210 पूछा, क्या 210 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, समझ रहे हो बात। तो क्या इसमें देखो, जैसे मान लो मैंने तुमसे 120 पूछा, तो 120 पूछा तो तुम्हें हमेशा रेफरेंस किसको लेना पड़ेगा, क्या यहाँ से चलोगे, चल के यहाँ तो आए हो मगर बीच में क्या एक बंदा मिल गया ना, तो क्या इसमें कुछ जोड़ोगे, 90 में कुछ जोड़ोगे, या 180 में से कुछ घटाओगे, समझ रहे हो। दोनों कर सकते हो, या तो 90 में कुछ जोड़ोगे या तो 180 में कुछ घटाओगे। अब मैं तुमको समझाता हूँ, मैं तुमको बताना क्या चाह रहा हूँ। पहले ये बताओ, तुम्हें जैसे मान लो साइन की 90 तक की वैल्यू तो सबको याद होगी, cos की 90 तक की वैल्यू तो सबको याद होगी, 0, 45, 30 ऐसे सब याद होगा, बस 2 ही याद रखना, बाकी तो डिवाइड कर करके निकाल लिया जाता है, एक उल्टा होता है सीधा, ये तो समझिए। ठीक है, बताने की जरूरत है क्या, नहीं। 2 की वैल्यू एकदम घटा होना चाहिए। जैसे मैं पूछूँ साइन की 0 डिग्री होती है, फिर 30 होती है, फिर क्या होती है 45, फिर क्या होता है 60, फिर क्या होता है 90, इतना तक तो सबको याद है। साइन 0 अभी बताया 0 होता है, साइन 30, 45, 1/√2, 60, 3/2 और 90 1। कॉस में आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर से 1, ये कितना 3/2, ये कितना 1/√2 और ये कितना 1/2 और ये कितना, यही होगा ना। साइन अपॉन कॉस क्या 10 आता जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, क्या 10 मिल जाएगा, साइन अपॉन कॉस ही होता है ना 10, तो डिवाइड कर दीजिए, तो 0/1 क्या 0 हो जाएगा, 1/2√3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या 1/√3 हो जाएगा, √2 से √2 कट गया तो क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा √3, 1/0 क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिल गई 10 मिल गई ना। साइन कॉस 10 की वैल्यू तो याद ही होगी आपको। अब इससे तुम किसी की निकाल सकते हो, किसी का उल्टा कर दो तो उसे, इसका उल्टा कर दो उसे, इसका उल्टा कर दो और आ जाएगा ना। ठीक है,
अब मैं तुमसे 120 पूछना चाह रहा हूँ। 120 क्या ये याद है? नहीं सर याद नहीं, इसको निकाला जाता है, इसी को कहा जाता है एलाइड एंगल। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है 90 प्लस थीटा होता है। तो अब 90 प्लस थीटा सर हम कैसे याद रखेंगे? इतना सब में फॉर्मूला 90 प्लस साइन 90 कॉस 90 वैल्यू बदल सकती है, तो हमने रूल बनाया है। रूल के लिए बस ये साइकिल याद होना चाहिए, साइकिल में और कुछ नहीं, बस तुम्हें याद होना चाहिए यहाँ 0 होता है या 90 होता है, ये सब मत याद करो कि इनका कोऑर्डिनेट क्या है। बस ये 0 90 180 कितना 270 360, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब रूट में पहला देखो और क्या याद होगा, यहाँ याद रखना है ASTC रूल, पढ़ा होगा क्लास 10th में। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फिर यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है? साइन, और साइन का जो चेला है क्या होता है? कोसेक, कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होगा? tan, यहाँ क्या होगा? tan, अरे ये होगा ना AST, तो tan का चेला क्या होगा? cot, ये पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे क्या होता है? cos, और cos का चेला क्या होता है? sec। समझ रहे हो इतनी बात? ये पॉजिटिव होंगे जिनको लिखा है, इनको छोड़ के बाकी जो आएगा वो सब क्या हो जाएगा? निगेटिव। एक एग्जांपल में बताया कि ऊपर समझ में आएगा। अब एक बात देखो, मैं तुमसे पूछूं एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है? 0 0 के बाद बोलो भाई, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल हैं? 3 एंगल दिख रहे हैं मुझे, 0 डिग्री 180 डिग्री 360, तीनों तो एक्स पे ही बने हैं ना। और वाई एक्सिस के कौन कौन से एंगल हैं? 90 डिग्री और 270। इन दोनों एंगल को, इसी को हम बोलेंगे, नाम लेंगे स्टार एंगल। क्या नाम लेंगे? स्टार एंगल। तो ध्यान से सुनो। अब अगर स्टार एंगल 90 डिग्री हो या 270 हो तो वाई एक्सिस होगा, और स्टार एंगल 0 180 360 होगा तो एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ लिख देता हूँ दूसरे को, चेंज नहीं होगा, और यहाँ होगा तो चेंज होगा। क्या सर ये लिख रहे हैं? अभी समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दो। साइन चेंज होगा तो किस में जाएगा? कॉस में, और कॉस चेंज होगा तो किस में आएगा? साइन में। tan चेंज होगा तो किस में जाएगा? cot में, और cot चेंज होगा तो किस में आएगा? tan में। sec चेंज होगा तो किस में जाएगा? cosec में, और cosec चेंज होगा तो किस में आएगा? sec में। ये चेंजिंग रूल है, बस यही इतना याद रखना। देखो क्या याद रखना है, किसमें कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दूसरा स्टार एंगल किस एक्सिस पे है, और तीसरा कौन किसमें चेंज होता है, बस यही याद रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट मैंने लिख दिया साइन 120 डिग्री, इसी की वैल्यू बता दी साइन 120 डिग्री। भाई 120 डिग्री अगर बताना है तो मैंने बोला 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले ये चेक करो। 120 क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और इसके सामने भाई क्या लिख दिया है? साइन। तो क्या साइन जब आया तो साइन इसमें लिखा है क्या? पॉजिटिव होगा क्या? तो इसका मतलब सर इससे जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। बट पहले क्या इस 120 को मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं क्या इस 120 को लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? साइन 90 प्लस 30। तो मैं जा रहा था ना तो रास्ते में 90 मिल गया, तो 90 में 30 जोड़ूंगा ना, समझ रहे हो? या मैं अगर यहाँ तक पहुँच गया तो 180 में से कुछ घटाऊंगा ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस कितना? 60। 180 से 60 जाएगा तो क्या 120 आ जाएगा? दोनों का बात तो वही है ना। हमेशा ये जो चीज़ देख रहे हो 90 180, ये वही एंगल है जो स्टार है। इन्हीं में कुछ जोड़ा जाएगा या इन्हीं में कुछ घटाया जाएगा। समझ रहे हैं? ये कोई एग्जाम्पल करेंगे तो बात समझ में आएगा। स्टार एंगल में ही कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, अपने मन से नहीं कि 40 में सर जोड़ दीजिए, अपने मन से कुछ भी बन जाएगा 120, ऐसा नहीं। 40 कहाँ मैंने बताया, कहीं बताया क्या? नहीं, हमेशा स्टार एंगल में ही कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्लियर है? अब बताइए ये स्टार एंगल, एक चीज बताओ, आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? पहले तो अब ये चेक करना है, पहले इसको तोड़ के लिख लिया, अब चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे?
सेकेंड, और सेकेंड में साइन क्या है? पॉजिटिव। तो क्या आंसर पॉजिटिव आएगा? इससे भी आंसर देखो, 180 से कुछ घटेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या है? पॉजिटिव। तो क्या आंसर इससे भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब एक बात सुनिए, बस लास्ट, स्टार एंगल किस पे है? 90। 90 मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा तो किसमें? अरे साइन है तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? कॉस। और यहाँ पे कितना डिग्री लिखा है? 30। बस लिख लिया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? आंसर कितना आ जाएगा? समझ रहे हो इतनी बात? इससे भी निकालो वही आएगा। ध्यान से देखो, साइन 180 60, 180 ही तो स्टार एंगल है। 180 किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता, नहीं होता मतलब साइन है तो क्या रह जाएगा? साइन ही रह जाएगा। चेंज होता तब इस पे आते हैं, चेंज नहीं हो रहा है तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा। अब यहाँ पे कितना डिग्री लिखा है? 60। 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? 3/2। दोनों से आंसर सेम आया क्या? समझ रहे हो इतनी बात? बस अब एक एग्जांपल, सपोज दैट साइन हटा दो, थोड़ा tan को लेकर, बस ये देख लो, उसके बाद डीटीपी में क्वेश्चन है। tan 150 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, कैसे निकालेंगे? tan 150 है तो क्या 180 में से 30 घटा दें? 180 के पास जा रहा है ना ये, तो 180 में 30 घटा दें। पहले इनको तोड़ना है, 180 में से सब 30 घटा दें, घट गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, 180 स्टार एंगल है, किस एक्सिस पे है? हमेशा एंगल तो याद रखो किस एक्सिस पे है। 0 180 360 किस एक्सिस पे है? और वाई पे 290 270, ठीक। अब बस ऐसे सर हिला दो, 180 एक्स एक्सिस पे है, चेंज नहीं होगा, नहीं होगा मतलब एक्स एक्सिस, और चेंज होगा मतलब वाई एक्सिस। तो बस ये याद हो गया, चेंज होगा वाई एक्सिस, चेंज होगा वाई एक्सिस, और चेंज नहीं होगा मतलब एक्स एक्सिस। बस खत्म। तो 180 है सर, आंसर पहले पॉजिटिव आएगा निगेटिव ये लिखना होता है, तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? 180 में कुछ घटेगा तो किस में जाओगे? सेकेंड में। सेकेंड में tan पॉजिटिव होता है क्या? अरे नहीं भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये भी नहीं याद होगा वो सब, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इसको भी याद कर लो, भोजपुरी में याद करा दें? नहीं, हिंदी में। अब याद हो जाएगा। ए मतलब ऑल, सनम मतलब साइन कॉस, टी से लिखना तेरी, तो क्या tan cos हो जाएगा, और सी से लिखना कसम, तो cos एंड sec हो जाएगा, ऐसा सनम तेरी कसम। याद रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसी तरह बताओ tan 180 - 30 क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या निगेटिव आंसर आएगा ना, माइनस लिख दिया। 180 किस एक्सिस पे है? एक्स। चेंज होगा नहीं, tan को tan ही लिख देना है भाई। एंगल कितना? 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो क्या 1/√3 आगे क्या लग जाएगा? माइनस, यही आंसर निकल जाएगा tan 150। रूल कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले तोड़ना है उसको, 150 को तोड़ना है, तोड़ दिए, 180 प्लस या 90 प्लस कुछ तोड़ा। दूसरा क्या देखना है? किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक, पॉजिटिव की नेगेटिव। फिर तीसरा स्टार एंगल क्या है, एक्स एक्सिस का है कि वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस का है तो चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस का है तो चेंज होगा। क्लियर है इतनी बात? बस उठा के रूल लगा देना है। जो लास्ट में थीटा है मतलब 30 60 इन्हीं को यहाँ पे लिख देना है, उसका वैल्यू तुम्हें यहाँ लिखाया गया है, उठा के रखना। क्या वैल्यू निकाल लोगे? और चलिए बोलो, कुछ बोल रही थी क्या? बोलो, पूछो। बस हाँ, साइन और कोसेक बस इसी में पॉजिटिव है, बाकी वो अनदर इसमें आएगा, इसमें आएगा तो निगेटिव, इसमें सब पॉजिटिव हो जाएगा।
तुमने क्लास 10th में बस फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ा है, क्या तुमने 120 डिग्री का वैल्यू पढ़ा? नहीं। अब वैल्यूज बड़ी होंगी, लेकिन तुम साइन 1400 की भी वैल्यू निकाल सकती हो। ये रूल लगा के कल बात करेंगे इस पर एक्स्ट्रा। अभी फिलहाल